हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को कैसे रूट करते हैं विदाउट बूट लोडर अनलॉक किए, विदाउट कोई भी कस्टम रिकवरी डाले, विदाउट कोई भी वो बूट एमजी फूट एमजी कुछ ही नहीं डालना है। जो मैं मेथड आज मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में वर्क करेगा, चाहे आपका ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो, रेडमी हो, आईक्यू हो, फाइकू हो, वन प्लस, गांड प्लस, लवड़ा लहसुन, अदरक लहसन, सब इसमें काम करेगा। वीडियो पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है वहाँ ज्वाइन हो जाना। इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं वहाँ प्रोवाइड करते रहता हूँ और वीडियो 100% रियल है, फेक नहीं है, फालतू में यहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। जो भी हूँ बिल्कुल 100% रियल रहने वाला है। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बात ध्यान में रखना कि जो मैं मेथड बता रहा हूँ इसमें आपको जो है 60 to 70% ताकत मिलेगी रूट की। ठीक है, आपको पूरी 100% ताकत रूट की नहीं मिलेगी। उसके लिए जो है आपको पूरा ऑफिशियल तरीके से रूट करना पड़ेगा अपना फ़ोन, बूट लोडर अनलॉक करके वगैरह। क्योंकि मैं जो मेथड बताने जा रहा हूँ वो वर्चुअल मशीन वाला मेथड है जिसमें मैं आपको मैजिक्स इंस्टॉल करना बताऊँगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो, ये जो वर्चुअल मशीन है ये कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, मतलब कोई बाहर से क्रोम से नहीं इंस्टॉल करवाऊंगा, प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल कराऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर ओपन करोगे और यहाँ पे सर्च करोगे वर्चुअल मास्टर। ये एप्लीकेशन सर्च करने के बाद सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना। कुछ 500 के ऊपर की एमबी की मिलेगी, कुछ 550 या फिर 535 एमबी की, तो डेटा जमा कर लेना पहले। ठीक है, तो उसके बाद ये इंस्टॉल कर लेना एप्लीकेशन। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करोगे एप्लीकेशन तो यहाँ पे कुछ एग्री वैग्री पूछेगा तो एग्री वगैरह कर देना। ठीक है, ओके, यहाँ पे एग्री के लिए पूछेगा तो एग्री करना। ठीक है, एग्री करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। स्टार्टिंग से सेटअप बता रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल बेस से। तो पॉपअप आने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे कि यहाँ पे मिल रहा है एक्टिवेट, स्किप और नेवर रिमाइंड। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करोगे। तो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मेथड्स आपको बताए गए हैं। मेथड्स मतलब कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि वाईफाई से कनेक्ट करो, देन उसके बाद जो है डेवलपर ऑप्शन इनेबल करो, देन उसके बाद पेयर करो, देन उसके बाद टैप टू एक्टिवेट करो। तो ये ऑप्शंस आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो इसको कैसे परफॉर्म करोगे, सबसे पहली बात तो अपने फ़ोन को नेटवर्क से कनेक्ट कर लो, कोई भी, मतलब आपका हॉटस्पॉट देके भी कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले आप सेटिंग्स ओपन करोगे। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे अबाउट सेक्शन में जाओगे, आपका फ़ोन जहाँ पे अबाउट मिलता है वहाँ पे चले जाओ। वहाँ जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी, बिल्ड नंबर। तो वहाँ जहाँ मिलेगी वहाँ पे आपको टैप करना है। तो ये देखो बिल्ड नंबर, ये क्या है, बिल्ड नंबर। तो अगर आपका MIUI का डिवाइस है और आप बूट लोडर अनलॉक नहीं करना चाहते हो तो MIUI करके वर्जन रहता है, उस पर 6 to 7 टाइम्स क्लिक करोगे, डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। आपको करना क्या है, डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना है। दूसरा, कोई भी यूज़र होगे दूसरे कंपनी के तो आप बिल्ड नंबर ढूंढो अपने फ़ोन का, अबाउट के अंदर ही मिल जाएगा। उस बिल्ड नंबर को 6 to 7 टाइम्स टैप करो इस तरह से। कितने बार, 6 to 7 टाइम्स। फिर बोलेगा कि यू आर नाउ ए डेवलपर, तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। अगर शाओमी यानी रेडमी, पोको के यूज़र हो तो आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाएगा। यहाँ यहीं पे कहीं रहेगा एडिशनल सेटिंग्स, उसके अंदर जाएगा। ओके, और अगर आप रियलमी के यूज़र हो तो भी आई गेस वो एडिशनल सेटिंग्स या कहीं तो भी जाएगा। तो ढूंढ लेना आप डेवलपर ऑप्शन कहाँ एक्टिवेट हुआ है। मेरे इसमें, मैं कस्टम रोम यूज़र हूँ तो मेरा इसमें जो है सिस्टम के अंदर यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। कहाँ है, ये देखो है। तो इस तरह से डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन इनेबल होने के बाद उसको ओपन करोगे, इस डेवलपर ऑप्शन के टॉगल को इनेबल करोगे। इनेबल करने के बाद नीचे चलोगे। ओके, यहाँ पर सबसे पहले तो USB डिबगिंग ऑन कर दोगे, मेरा तो ऑलरेडी ऑन है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो इनेबल करना है वो है वायरलेस डिबगिंग। इसको इनेबल कर दोगे, दोनों चीज़ें इनेबल हो चुकी हैं। उसके बाद वायरलेस डिबगिंग जो है उसके अंदर जाना है आपको। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर एक बात में ध्यान रखना, अगर आपका पेयर डिवाइस दूसरा कुछ है तो उसको फॉरगेट करो। मेरा शिजुकू, ठीक है, यहाँ पे शिजुका करके एक मतलब एप्लीकेशन आता है, उसका मैंने सेटअप बताया। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो ये शिजुकू सेटअप मैंने किया है, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ सेटिंग आइकन पे क्लिक करूँगा, फॉरगेट कर दूंगा और वो शिजुकू को हटा दूंगा। पहले हटा देना जो भी डिवाइसेस पेयर्ड है, हटा दिए। देन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे पेयर डिवाइस विथ पेयरिंग कोड पर क्लिक करूँगा। तो ये मेरे को पेयरिंग कोड आ चुका है 08132.1। तो ये चीज़ मेरे को एंटर करनी पड़ेगी यहाँ पे। सो यहाँ पे मुझे कोई पॉपअप नहीं आया है। सो अगेन मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे फिर से इसको ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे जो है वाईफाई तो मेरा कनेक्टेड है। उसके बाद ओपन डेवलपर ऑप्शन वो भी है, पेयर यूर डिवाइस, तो यहाँ पे अलाउ करना है। देखा, मैंने मिस्टेक कर दी।
क्या मिस्टेक कर दी, यहाँ पर मैंने इसको नोटिफिकेशन की परमिशन ही नहीं दी। तो ये क्या बोल रहा है देखो, प्लीज़ अलाउ नोटिफिकेशन परमिशन बिफोर पेयर योर डिवाइस। तो ये अलाउ करना पड़ेगा। तो ये नोटिफिकेशन जब तक ऑन नहीं करूँगा तो ऊपर से वो नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, तो मैं कनेक्ट कैसे करूँगा। तो अभी मेरा नोटिफिकेशन इनेबल हो चुका है। पेयर योर डिवाइस पे क्लिक करूँगा, पहले नोटिफिकेशन जो है वो इनेबल कर दूंगा। ओके, अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, देखो आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगेन मैं चला जाऊँगा यूएसबी डिबगिंग में। ऑन तो कर रखा था मैंने पहले ही, फिर से अगर ऑफ हुआ होगा तो कर लेना ऑन। नीचे कोई पेयर डिवाइस होंगे तो उसको करोगे फॉरगेट, ये मैंने कर दिया फॉरगेट। उस नेक्स्ट स्टेप पेयर डिवाइस विथ पेयरिंग कोड पे क्लिक करूँगा। ये पेयर कोड मैं नोट कर लूँगा क्या है, 49373 49373 49373 राइट। पेयरिंग कोड डाल दिया, इस बान पे क्लिक कर दिया, रॉन्ग कोड हो गया 49733 तो इस तरह से जो है अभी रॉन्ग कोड अगर आपने डाल दिया, मैंने डाल दिया, तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो क्या करूँगा, कैंसिल कर देंगे, ओके कर देंगे, फिर से हम पेयर विथ, फिर से इस पर क्लिक करेंगे, फिर से नोटिफिकेशन आएगा 974827 974827 974827 ओके, ये कर दिया मैंने क्लिक। पेयरिंग सक्सेसफुल, ठीक है, यू कैन नाउ एक्टिवेट द वर्चुअल मास्टर। ओके, तो अभी बोल रहा है पेयरिंग सक्सेसफुल, तो यहाँ पे एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे फिर से ये हमारा यू कैन नाउ एक्टिवेट द वर्चुअल मास्टर। ओके, तो अभी बोल रहा है पेयरिंग सक्सेसफुल, तो यहाँ पे एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे फिर से ये हमारा जो है वर्चुअल मास्टर ओपन हो जाएगा। अब टैप टू एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा। अब ये एक्टिवेटिंग प्लीज़ वेट बोल रहा है, तो वेट करते हैं। अभी कभी कभी फेल्ड हो जाता है, तो उस केस में क्या करना है वो मैं बताता हूँ। मतलब एक्टिवेशन होता नहीं है, तो क्या बोल रहा है देखो, एक्टिवेशन फेल्ड हो गया फेल्ड लग गया ना अभी, तो एक्टिवेशन हो गया फेल्ड। तो फिर से हमें जाना पड़ेगा अगेन पेयर यूर डिवाइस के ऑप्शन पे। यहाँ पे हमें यूएसबी डिबगिंग को ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बार बैक आ जाते हैं। सारी चीज़ें ऑन है, जैसे कि यूएसबी डिबगिंग है, वायरलेस डिबगिंग को ऑफ कर देंगे, फिर से ऑन कर देंगे, फिर एक बार पेयर कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 435503 435503 ये एंटर कर दिया मैंने। पेयरिंग सक्सेसफुल बोल रहा है, एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करूंगा, फिर टैप टू एक्टिवेट करूंगा, एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो गया। पहली बार क्या होता फेल्ड हो गया था, अब मैंने फिर से क्लिक किया, एक्टिवेशन सक्सेसफुल। तो यहाँ पे देखो एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ये देखो पेयरिंग सक्सेसफुल, एक्टिवेट भी सक्सेसफुल। अब आ जाओगे बैक आने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह इंटरफेस रहेगा आपका, अभी जो एक्टिवेशन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे प्लस का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे, प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद क्रिएट वीएम पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास 3 डिफरेंट जो एंड्रॉइड वर्जन है वो अवेलेबल है, मतलब वो ओएस या फिर बोलो ओ रोम अवेलेबल है। नोगट वाली भी है, लॉलीपॉप वाली भी है और एंड्रॉइड पाई वाली भी है, 3 है। तो ये दोनों आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे अगर आपको इन वर्जन्स पे आपको रोम चलानी है तो मुझे एंड्रॉइड लॉलीपॉप भी नहीं चाहिए, और अभी मैं इसको डाउनलोड तो नहीं कर सकता 9.0 जो एंड्रॉइड पाई है, क्योंकि इसका साइज़ कुछ कितना है, कुछ 500 MB पकड़ के चलो। और ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मेरे पास ये रोम डाउनलोडेड इसके अंदर आती है, वो है नोगट वाली। ठीक है, अब मैं नोगट वाली पे क्लिक कर लेता हूँ और उसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। बाकी एंड्रॉइड 11 आने का है, आएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे नोगट वाली पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, देन डिवाइस रेजोल्यूशन बाय डिफॉल्ट सेट रहने दोगे, नेक्स्ट करोगे। यहाँ पे आप चाहो तो कुछ नाम वगैरह ऐड कर सकते हो, बट मेरे को वैसे ही रखना है तो मैं वैसे ही रहने देता हूँ। कंप्लीट पे क्लिक कर दूंगा, स्टार्ट वीएम पे क्लिक करूंगा। अब ये जो है थोड़ा टाइम लेगा, कुछ 1-2 मिनट लेगा। यहाँ पे लिखा भी है इंस्टॉलिंग फाइल सिस्टम, 1 to 2 मिनट्स यहाँ पे हमें रुकने को बोल रहा है, तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक है, अभी के टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, फ्री है, जितना मजा उठाना उतना उठा लो, बाद में पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, बाद में मुझे भी नहीं पता कि बाद में ये पेड हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, अभी तो अच्छे से वर्क कर रहा है, फ्री वर्क कर रहा है। ओके, यहाँ पे हमारा रोम बूट हो चुका है। ये कौन सी रोम है, नोगट वाली रोम है। तो यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये इसका नोटिफिकेशन पैनल, चलो ये सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें रूट करना है मैजिक का, मुझे पता है आपको वही करना है, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे करोगे क्या, वीएम सेटिंग्स करके, वीएम सेटिंग्स पे क्लिक करोगे। वीएम सेटिंग्स पे क्लिक करके सबसे पहले आपको गूगल प्ले सर्विसेज इनेबल करनी पड़ेगी, इसको मैं टॉगल कर देता हूँ। ये कंफर्म पे क्लिक करूँगा तो ये फिर से रीस्टार्ट होगा। तो यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हमें करवानी है ऑन, वो सबको ऑन करते करते रीस्टार्ट मांगेगा, तो फटाफट ये चीज़ें ऑन करनी है। तो हो गया, तो फिर से मैं वीएम सेटिंग्स ओपन करूँगा तो गूगल सर्विसेज ऑन होगी, प्ले स्टोर आ गया हूँ। जस्ट अ सेकंड, ये पूरा बैक आ गया हूँ मैं, जस्ट अ सेकंड, इसको मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखो मेरे को ये अगर ये मेन बटन अगर ये क्लिक करूँगा तो मैं पूरा बाहर आ जाऊँगा इस वीएम के अंदर से, बट अगर आपको वीएम से अंदर बाहर नहीं आना है तो ये एरो कीज़ दी है, तो उनको यूज़ करना, राइट। तो वीएम सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, अगेन गूगल सर्विसेज ऑन होगी। इसका मतलब क्या है, गूगल सर्विस ऑन होगी मतलब प्ले स्टोर यहाँ पे अभी देखने को मिलेगा, पहले प्ले स्टोर नहीं था। तो आप प्ले स्टोर को अभी अपनी आईडी लॉगिन करके जो करना है वो कर सकते हो, जो भी ऐप्स इंस्टॉल करनी है वो कर सकते हो। लेकिन और एक मेथड है वो बताऊँगा, वैसे ही करना। अगर आपको नेविगेशन बार चाहिए तो रखो, अदरवाइज इसको बंद भी कर सकते हो, राइट। मैं इसको रहने देता हूँ। फिर यहाँ पे आप गेम्स वगैरह खेलोगे तो उसमें गायरोस्कोप, ये जो सेंसर्स हैं हार्डवेयर के, इनको चाहिए तो आप इनेबल कर सकते हो। जब भी इनेबल करोगे तब भी ये रीस्टार्ट होगा। ठीक है, मैं बाकी कोई चीज़ छेड़ता नहीं हूँ, डायरेक्टली हम रूट का सेटअप करते हैं क्योंकि हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक के समझ गया, सेटअप हो गया है। अब हमें चलना है ऐड ऐप्स पे। कहाँ पे जाओगे, ऐड ऐप्स पे। ठीक है, तो मैं ऐड ऐप्स पे आ जाऊँगा।
ऐड ऐप्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे वो सारे इंस्टॉल्ड ऐप्स देखने को मिलेगी जो आपके एक्चुअली आपके फोन के अंदर इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे इन 3 लाइन्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हाइड अनसपोर्टेड ऐप्स पे पहले क्लिक कर दोगे ताकि जो सपोर्ट नहीं करेंगे इस एंड्रॉइड वर्जन के अंदर वो ना दिखे यहाँ पे। तो ये सारे ऐप्स वो है जो कि आपको इस 7 पॉइंट जो नोगट वाले एंड्रॉइड वर्जन में सपोर्ट करेंगे। तो मैं एक बात आपको जो है बताना भूल गया हूँ, वो अभी आपको बताता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ वर्चुअल मशीन के बाहर, मिनिमाइज कर दिया इसको, मैं बाहर आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे मैजिस को इंस्टॉल कर रखा है और रूट चेकर को इंस्टॉल कर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैजिस को ओपन करता हूँ, यहाँ पे नील लिखा है, यहाँ पे एन है, मतलब मेरा फोन रूट नहीं है, लेकिन आपको चेक करवाने के लिए बता रहा हूँ। अब रूट चेकर एप्लीकेशन से चेक करवाता हूँ, ये देखो माय फोन इज नॉट रूटेड, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा डिवाइस रूटेड नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे कि भाई आपका ऑलरेडी रूटेड है, आप हमको चूतिया बना रहे हो, हमारी गांड मार रहे हो। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मैं गांड नहीं मार रहा हूँ, एक्चुअली जो है वही प्रोसेस बता रहा हूँ। तो ठीक है, फोन जो है हमारा रूट नहीं है। और मेरा एंड्रॉइड वर्जन में बताना ही भूल गया हूँ, वो भी बता देता हूँ। एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है? 13 है। क्या है? एंड्रॉइड वर्जन 13 पे मैं यूज कर रहा हूँ, रूट एक्सेस को लेने वाला हूँ। तो देखो अभी क्या होता है। तो अगेन वर्चुअल मशीन को ओपन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले मैजिस्क और रूट चेकर एप्लीकेशन दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रख लेना अपने सादे वाले फोन में। सिर्फ इंस्टॉल करना है, ऐप है भाई, ये तो मिल जाएगा आपको। आप प्ले स्टोर पे जाके आप सॉरी यहाँ पे गूगल पे जाके आप सर्च कर लेना मैजिस्क और रूट चेकर एप्लीकेशन, आपको प्ले स्टोर के अंदर मिलेगा। मैजिस्क सर्च करो, सिंपली मैजिस्क गिटहब भी सर्च कर सकते हो, मैजिस्क चेक मतलब सर्च करो, मैजिस्क सर्च करोगे ये गिटहब का लिंक आएगा, इसके अंदर चले जाओगे। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको मैजिस्क जो है लेटेस्ट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कोई भी यहाँ पे ये देखो अभी मैजिस्क 26.2 ये तो बीटा है, चलो कोई बात नहीं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे जो है नीचे चलोगे, असिस्ट वाला ऑप्शन अगर बंद होगा तो असिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो असिस्ट खुलेगा। यहाँ पे एपीके लिखा रहेगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड के लिए पूछेगा, आप डाउनलोड कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। डाउनलोडेड है, मैं डबल नहीं करना चाहता हूँ, कैंसिल, राइट। तो मैजिस्क एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद प्ले स्टोर से आप रूट चेकर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, वो भी आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। देखो रूट चेकर, ये रूट चेकर एप्लीकेशन इंस्टॉल है, दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है। अब वर्चुअल मशीन के अंदर अगेन चलते हैं। ये चीज़ पहले करना, वर्चुअल मशीन को ओपन करने से पहले मैंने कर लिया हूँ, आपको बताया नहीं। तो कहा ये वर्चुअल मशीन का भी हमारा रिसेंट्स में है, इस पर क्लिक करता हूँ, वर्चुअल मशीन के अंदर आ गया। अब यहाँ पे आपको मैजिस्क को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहा गया ये देखो मैजिस्क है, इंस्टॉल्ड ऐप्स है, ये जितने भी ऐप्स दिख रहे हैं ना, तो ये सारे ऐप्स जो है हमारे एक्चुअली फोन के अंदर है, हमारे ओरिजिनल फोन के अंदर। और ये रॉम मतलब जो वर्चुअल मशीन के अंदर हम ऐप्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये बोल रहा है कि रीस्टार्ट होगा, तो मैं कर देता हूँ कंफर्म। तो अभी आपका रॉम फिर से रीस्टार्ट होगा, ये देखो बूटिंग, ठीक है। जैसे हम अपना फोन रूट करते हैं एक्चुअली ओरिजिनल फोन, तब कैसा हमारा फोन बूट होता है ना रूट होने के बाद। तो अब देखो यहाँ पे मैजिस्क आ गया होगा, तो ये देखो मैजिस्क आ चुका है, मैजिस्क वहाँ से यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। लेकिन ये तो एपीके है, क्या सच में रूट हुआ है? देखते हैं ना। उससे पहले वीएम की सेटिंग्स ओपन करोगे और यहाँ पे मैजिस्क का टॉगल इनेबल नहीं होगा तो मैजिस्क का टॉगल इनेबल कर दोगे, दैट्स इट। मैजिस्क का टॉगल इनेबल हो गया, बैक आ जाओगे। अभी मैजिस्क को ओपन करते हैं और अभी मैं आपको जादू दिखाता हूँ। तो क्या होगा कि ये फर्स्ट टाइम मैजिस्क ओपन होने में टाइम लगा देगा, काफ़ी टाइम लगा सकता है, मे बी कुछ सेकंड्स, कुछ 20 सेकंड्स बोल सकते हैं। ओके हो गया, खुल गया मैजिस्क। यहाँ हाइड पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड करके लिखा है मैजिस्क, हमारा फोन रूट हो चुका है। नहीं समझ रहा है रूट हुआ है कि नहीं? दिखाऊंगा। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, सेटिंग्स पे क्लिक करके नीचे चलोगे, जाइजिस को इनेबल कर दोगे, इन्फोस डिनाइलिस को इनेबल कर दोगे, कॉन्फिग डिनाइलिस पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके शू सिस्टम ऐप पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल GWO। बंद हो गया, ओके कोई बात नहीं, फिर से ओपन कर लेता हूँ। ओके फिर से ओपन हो गया, सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाइजिस इनेबल करना था, इन्फोस डिनाइलिस्ट इनेबल करना था, कॉन्फिग डिनाइलिस्ट पे क्लिक करोगे, शो सिस्टम ऐप्स पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे गूगल लिखोगे, GWOGLE गूगल लिखा, प्ले स्टोर सर्विसेज पे क्लिक करूंगा, ये डब्बे पे क्लिक करूंगा, सारे टॉगल्स इनेबल हो जाएंगे। उसके बाद गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करूंगा, इस डब्बे पे क्लिक करूंगा, सारे टॉगल्स इनेबल हो गया। तो हमको क्या करना था कि ये दोनों टॉगल्स इनेबल करनी थी, जो कि हमने कर ली। फिर से दिखाता हूँ, ये देखो दोनों चीज़ें इनेबल कर ली, हो गया। ये टॉगल्स इनेबल कर लिए, कॉन्फिग डिनाइलिस्ट पे गूगल प्ले सर्विसेज और गूगल प्ले स्टोर दोनों टिक कर लिए। नेक्स्ट बैक आ जाओगे। अब यहाँ पे जाइजिस इनेबल हुआ नहीं है तो इसको क्या करोगे, इस बटन पे क्लिक करोगे और रीबूट पे क्लिक करोगे। तो इस केस में क्या होगा कि पावर ऑफ तो हो जाएगा, लेकिन ये होगा नहीं एक्चुअली। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, ये ऐसे ही घूमते रहेगा, पागल बनाएगा आपको। लेकिन कुछ नहीं करना, ये जो हमारा आपको जो ये टॉगल दिख रहा है ना, ये जो आपको ऊपर एक छोटा सा डॉट जो दिख रहा है, इस डॉट पे क्लिक करोगे, ये एक्चुअली वर्चुअल मशीन से शॉर्टकट है आपके मेन OS में। तो इस टॉगल मतलब इस डॉट पे क्लिक करके आपको टू फोन पे क्लिक करोगे, टू फोन पे जैसे क्लिक करूंगा तो आप वर्चुअल मशीन के बाहर निकल जाओगे। तो आपको अभी क्लियर कर देना सब कुछ, ये मैंने कर दिया क्लियर, सब कुछ कर दिया। अगेन वर्चुअल मशीन ओपन करना, वर्चुअल मशीन ओपन करने के बाद स्टार्ट VM पे क्लिक करोगे तो ये फिर से बूट होगा और इस बार आपका मैजिस्क जो है सेटअप हो चुका होगा, मतलब वहाँ पे एक जाइजिस का ऑप्शन है वो भी इनेबल हो चुका है, अब देखने को मिलेगा आपको। चलो अभी रॉम खुल गई, मैजिस्क ओपन करता हूँ। ओके अब दिख रहे हो यहाँ पे लिखा है जाइजिस्क, यस ओके, रैम डिस्क यस, इंस्टॉल्ड ये वर्जन है, आई थिंक ये डिबग वाला वर्जन इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। ओके एनीवे हमें क्या फर्क पड़ता है, रूट चाहिए, रूट मिल गया, मैजिस्क इंस्टॉल्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे सुपर यूजर्स की परमिशन मिलती है, अब कैसे है क्या है बताता हूँ आगे। अब यहाँ पे कोई एप्लीकेशन इंपोर्ट करता हूँ जो कि रूटेड ऐप होगा, तो एप्लीकेशन को इंपोर्ट करने के लिए क्या बोला, ऐड ऐप्स पे क्लिक करोगे, ऐड ऐप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रूट चेकर एप्लीकेशन को इंपोर्ट करता हूँ। कहा गया भाई रूट चेकर, ये देखो ये रहा रूट चेकर एप्लीकेशन, मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट के लिए सिर्फ यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इंपोर्टिंग हो रहा है, तो वेट करना बस, वो हो जाएगा। अभी हो रहा है कि नहीं यहाँ पे देखने के लिए देखो यहाँ पे एक गोला सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कितना % इंपोर्ट हुआ है वो शो होता है, इंपोर्ट सक्सेसफुली मतलब इंपोर्ट हो गया है। चलो अब बाहर आ जाते हैं इसके, इंपोर्ट हो गया बोलते हैं ना, ये देखो आ गया एप्लीकेशन। रूट चेकर ओपन करता हूँ, रूट चेकर ओपन होने के बाद एग्री करता हूँ, स्टार्ट कर लेते हैं और अभी रूट चेकर एप्लीकेशन वेरीफाई रूट पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये ग्रैंड कर दिया, देखो पॉपअप आ गया, फोन रूट, डैम फोन रूट हो गया, ले ये फोन रूट हो गया भाई, फोन रूट हो गया भाई, फोन रूट हो गया। मैंने यहाँ पे ना भाई बूट लोड अनलॉक नहीं किया, रूट हो गया फोन, वो भी मैजिस्क से भाई मैजिस्क से रूट हो गया भाई फोन, बूट लोड अनलॉक नहीं किया मैंने। ओ माय गॉड
चलो बहुत हो गया, रहने दे, बहुत नखरे कर लिए। एनीवे तो इस तरह से जो ही आपको वर्किंग कंडीशन में देखने को मिलेगा। हाँ अब यहाँ पे आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पे मॉड्यूल्स का ऑप्शन है तो यहाँ पे मॉड्यूल्स फ्लैश हो जाएगी, फेल्ड कर रही है मॉड्यूल्स, पता नहीं आगे आने वाले अपडेट में शायद कुछ ये चीज़ों का रास्ता निकले, बट बाकी सुपर यूजर की परमिशन ग्रांट कर सकते हो आप, रूटेड ऐप्स आराम से यूज़ में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने रूट चेकर से दिखा दिया। चलो कुछ और एप्लीकेशन दिखाता हूँ आपको रूट के, तो चलो मैं ऐड ऐप्स पे जाता हूँ और कोई और रूटेड एप्लीकेशन ऐड कर देता हूँ। फ्रैंको कर्नल मैनेजर इंपोर्ट कर लें, उसमें अभी करेंगे भी क्या क्योंकि ट्विक नहीं कर सकता, कर्नल मैंने फ्लैश नहीं किया है। दूसरा कुछ इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्या इंपोर्ट करूँ यार, चलो CLN एक्सचेंजर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ये भी रूट पे ही चलता है सिर्फ। तो चलो अभी मैंने CLN एक्सचेंजर को डाल दिया हूँ, इंपोर्ट हुआ के चेक कर लेते हैं। इंपोर्ट सक्सेसफुल हो चुका है, चलो बैक आ जाता है। अरे नहीं इंपोर्ट होने का देखो दिखा रहा है यहाँ पे 79% इंपोर्ट हुआ है, बाकी और टाइम है, मेरे ख्याल से अटक गया है, कभी कभी अटक जाता है, तो आपको उस केस में फिर से डबल इंपोर्ट कराना पड़ेगा। हो नहीं रहा है ये, चलो देखते हैं आया क्या। हाँ ये देखो यहाँ पे अटक गया, देखो ये क्या बोल रहा है, हार्मफुल ऐप ब्लॉक्ड भाई मुझे क्या करना है, मैं रोम के अंदर थोड़ी ना हूँ, मैं तो वर्चुअल मशीन के अंदर हूँ, तो मैं कुछ भी इंस्टॉल करूँगा। चलो मैं इसको कर लूँगा इंस्टॉल। तो ये ब्लॉक कर दिया है गूगल प्ले ने क्योंकि ये ऐप हार्मफुल है बोलते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी डालो भाई, वर्चुअल मशीन है, कुछ पूरी गांड तोड़ दो डाल के, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक करूँगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, हो गया। ये रूटेड ऐप है लेकिन इससे थोड़ा सा खतरा है एक्चुअली ये कि सिस्टम क्रैश हो सकता है, इसलिए ये हो रहा है। चलो मैं CLN एक्सचेंजर को ओपन करता हूँ और ग्रैंड परमिशन देता हूँ। तो ये देखो ये CLN का मोड चेंज करता है, ठीक है, मोड चेंज करेगा। ये देखो परमिसिव मोड हमें जो यहाँ पे देखने को मिला है, मतलब ये जो रॉम है ये परमिसिव मोड पे चल रही है, नॉट इन्फोर्सिंग, परमिसिव। ऑलरेडी रॉम में ही परमिसिव है, क्या ही बताया अभी एनीवे अरे वर्चुअल मशीन के बाहर आ गया हूँ, बाहर आ गया तो एंटर फट से चालू भी हो जाता है, सही है। चलो वर्चुअल मशीन के बाहर आ चुके हैं, तो बाकी के क्लीन कर देते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टोरेज नहीं मिलेगी, सो एकदम ज़्यादा ऐप्स ओपन करोगे तो मे भी हो सकता है कि थोड़ा मतलब अटके जैसा फील हो। एनीवे चल रहा है। चलो कुछ और खतरनाक काम करके देखते हैं। चलो मैं ना सिस्टम ऐप को उड़ा देते हैं। चलो 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 वही करते हैं, ऐड ऐप्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कोई एप्लीकेशन डालता हूँ जो कि सिस्टम ऐप को उड़ा दे, जो कि रूट की परमिशन से चलता हो। नहीं है क्या यहाँ पे यार, यहाँ पे नहीं है, मेरे दूसरे फ़ोन में होगा, कोई देखता हूँ। ये देखो मेरे पास दूसरा फ़ोन है, इसमें भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है वर्चुअल मशीन। ये देखो वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर रखी है, तो यहाँ मेरे दूसरे फ़ोन में होगा, कोई देखता हूँ। ये देखो मेरे पास दूसरा फ़ोन है, इसमें भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है वर्चुअल मशीन। ये देखो वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर रखी है, तो यहाँ पर हाँ ये देखो ये जो बैच अनइंस्टॉलर है ये क्या करता है कि आपके सिस्टम ऐप को भी उड़ाने की ताकत रखता है अगर आप इसको रूट की परमिशन देते हो। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हो तो आपको सारी चीज़ें पता होगी आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सिस्टम ऐप्स को उड़ाने की ताकत रखता है। कौन? ये बैच अनइंस्टॉलर, वैसे अनइंस्टॉल करके देता है पूरे ऐप्स एक साथ। तो मेरा फोन रूट नहीं है, पहले दिखा देता हूँ। ये देखो रूट नहीं है भाई, नहीं तो बोलोगे फोन रूट है भाई, झूठ बोल रहा हूँ करके, रूट नहीं है। हाँ तो अब क्या करता हूँ, मैं वर्चुअल मशीन के अंदर चला जाता हूँ। तो ये मैंने वर्चुअल मशीन ओपन कर दी क्योंकि इसके अंदर ऐप नहीं है यार, फिर मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, उतना झंझट नहीं पालते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखो वर्चुअल मशीन कौन सा है, एंड्रॉइड 7 वाला। ओ भाई साहब ये देखो क्या बोल रहा, ज़्यादा यूज़ करने के बाद देखो परचेस करो या फिर व्यू एड्स, तो ये वाला बात ध्यान में रखना, ठीक है। परचेस करोगे तो एड्स दिखाई नहीं देंगे, अदरवाइज आपको एड्स देखनी पड़ेगी। अरे भाई साहब एनीवे चलो अच्छी बात ये है कि मेरे को अच्छी बात ये लगी कि ये प्ले स्टोर पे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना वो चाइना साइट से उठाया नहीं ना, इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ। एनीवे इस वर्चुअल मशीन को ओपन करते हैं, देखने को मिली है। बाकी एंड्रॉइड 9 में जो पाई का जो सिस्टम है यहाँ पे वो उसमें मेरे को दिखाई नहीं, क्योंकि शायद उसके लिए मुझे ना प्रीमियम खरीदना पड़ेगा शायद, तो मैंने प्रीमियम परचेज नहीं किया हूँ। जो फ्री है वही मेथड बताया, वो मैंने टेस्ट किया और अच्छे से वर्किंग है भाई। जो कुछ है आपके सामने है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करो।